और यहाँ पर शाम तक रहूँगी। जिसकी हिम्मत है आइए, और मैं देखती हूँ आप कितने सूरमा हो, कितने तुर्रमखा हो। आंदोलन खड़ा करना, आंदोलन खड़ा करना और समाज को भ्रमित करने का काम कर रहा है ये रावण। तो मैं तो इसके सामने खड़ी हूँ। अडिग ऐसे बेरुपियों के चक्कर में ना आए, ऐसे रावण के चक्कर में ना आए, क्योंकि ये रावण का कोई राज नहीं चल रहा है। तो ये ख्वाब देख रहे हैं खाली, ये कुछ दिन का इनका थिएटर चल रहा है, ये कुछ दिन का इनका शोर शराबा चल रहा है। हाँ, इसमें इतना जरूर कर देंगे, इस बहुजन समाज को, जो ये बहुजन समाज संघर्ष करके अपने बल पे इतने ऊंचे पहुंचा है ना, इसको ये इतना दुश्मन बना देंगे अन्य समाज का कि ये है ना सर समाज में बैठने लायक नहीं रहे। मैं देखती हूँ, क्योंकि ये लोग वो खोखले थोत्ते चने हैं जो समाज की, जैसे नहीं होते 16, 17, 18, 19, 20 साल के युवाओं को बल गला रहे हैं। अरे मैं तो ये कहती हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार तो पहले ही माफियाओं पर डंडा चलाए पड़ी है, बड़े बड़े माफियाओं को धराशायी कर रही है। तो ये इन गुंडों की पार्टी खड़ी हो जाएगी इस उत्तर प्रदेश में। उनके फ्यूचर भविष्य की तरफ नजर न देखकर सिर्फ उन्हें आंदोलनों में खड़ा कर देते हैं। अरे उनके माता पिता कैसे उनकी जमानत कराएंगे, कैसे उन्हें जेलों से बाहर निकालेंगे, ये इनकी बुद्धि में नहीं आ रहा। लेकिन आंदोलन देखिए, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये गुंडों का एक दल बना है। इसमें वो अन्य पार्टियों के वो लोग नेता आए हैं जो जिनके ना पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया गया। अभी कुछ चंद बहुजन के घूम रहे हैं और अन्य पार्टियों के इसमें घूम रहे हैं, और ऐसे गुंडे इसमें आ गए हैं जिनके पिछवाड़े में लात मार के इन्हें भगा दिया गया था। अब ये क्या सोच रहे हैं, हमें संरक्षण मिले, संरक्षण मिले। संविधान, हाँ, यही तो बेवकूफ़ बना रखा है। संविधान दिखा के संविधान की एक परिभाषा भी उसको पता नहीं होगी। बाबा साहब की मूर्तियों को फोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, कहीं हाथ फोड़ देते, कहीं इनका कोई एजेंडा है ही नहीं, सिर्फ इनका एजेंडा मूर्तियों पे खड़ा है। ये क्या करते हैं, अपने लोगों को भिजवाते हैं। कभी छोटे, आपने देखा होगा, कभी बाबा साहब की उंगली टूटती है, कभी अंगूठा टूटता है, कभी जरा सी खरोच आती है। क्यों आती है? इनका एजेंडा ये है। अरे अगर कोई तोड़ना चाहेगा ना अन्य समाज का, तो पूरे ही ना बाबा साहब को उठा के ले जाएगा। देखिए, मैं ये देख रही हूँ कि आज मैं बहुजन समाज की ही बात कर लेती हूँ। जब मैं सहारनपुर के खड़ी हूँ, ये जितनी नफरत फैलाएगा ना, मैं उतना प्रेम फैलाऊंगी, मैं उतना सौहार्द फैलाऊंगी, मैं उतना समाज को समझाऊंगी। ये जितनी नफरत फैलाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस विषय के लिए यहाँ पे आई हूँ वो विषय है छात्र संघर्ष समिति के माध्यम से जो धरना चल रहा है 20 दिन से, और करीब 8-10 दिन से भूख हड़ताल जो कर रखी है भाई संजीव दुर्जन जी ने, जो पहले चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। और वहाँ पे भी मैं देखती थी, क्योंकि मैं मेरठ की रहने वाली हूँ, वहाँ पर भी इनका संघर्ष काफ़ी रहा है छात्रों के लिए। और मैंने एक चीज़ और इनके अंदर देखी है, कभी इन्होंने ये नहीं देखा कि भाई एक समाज के छात्रों की ही लड़ाई हम लड़े। इन्होंने सर्व समाज के छात्रों की लड़ाई हमेशा लड़ी है, यूनिवर्सिटी में भी चौधरी चरण सिंह। तो मैं भी देख रही थी, फिर मेरी भाई से बात हुई, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि जो भाई इस तरह संघर्ष कर रहा है, 8-10 दिन से भूख हड़ताल पे है, तो मैं भी जाऊं और उनको समर्थन दे के आऊँ। फिर इनकी मांग मैंने देखी, तो मांग भी इनकी बहुत ही जायज़ है। सर्व समाज के छात्रों के लिए इनकी मांग है कि जिस तरह मतलब पहले होया करते थे एडमिशन 0 बैलेंस पे, तो मैं ये मानती हूँ, देखिए सर्व समाज में गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, और उनकी जो इच्छा शक्ति है पढ़ने लिखने के लिए प्रबल है। लेकिन बहुत से कारण परिवारों में ऐसे रहते हैं कि वो अपना एडमिशन नहीं करा पाते। इतना है कि हाँ चलो भाई कॉलेज में जा रहे हैं, 0 बैलेंस पे करा लिया, चाहे मजदूरी करके किसी भी कारण, चाहे स्कॉलरशिप के माध्यम से वो अपनी फीस दे दिया करते थे और अपनी आगे की शिक्षा पूर्ण करते थे। तो अब ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक अध्यादेश जारी किया है, इस चीज़ पे अध्यादेश जारी करके इस चीज़ को समाप्त किया है। तो ये जो धरना है यही है कि भाई यही मांग है इस धरने के माध्यम से कि ये जो 0 बैलेंस पे है और ये जो छात्र प्रतिपूर्ति जो है, ये सब अध्यादेश को वापस लेकर उन्हें जैसे पहले सिस्टम हो रहा था वैसे ही करा जाए, छात्र हित के बारे में सोचा जाए। किसानों को लेकर जो सरकार बिल लाई है उस पर क्या? देखिए, जो किसानों वाला बिल है उसके बारे में तो किसान ही जानेंगे अच्छी तरह। लेकिन मैं जिस तरह है ना, ये हमारा देश एक संकट काल से गुजर रहा है और हमारे देश की GDP दर भी कम हो गई है।
तो इसमें दो ही, मैं तो देखो दो तरफा ही मैं तो इसमें बात करूँगी। अगर गवर्नमेंट के नज़रिए से देखा जाए तो ये बिल बिल्कुल सही है, और अगर किसानों के नज़रिए से देखा जाए तो इस बिल में थोड़ी बहुत त्रुटि है। अच्छा, लगातार जो है आपकी वीडियो वायरल हो रही है जी। आपने चंद्रशेखर और रावण को जो है कुछ बोला है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये देख रही हूँ कि आज मैं बहुजन समाज की ही बात कर लेती हूँ। जब मैं सहारनपुर में आई हूँ, और सहारनपुर में से तो मेरे पास ऐसे फ़ोन कॉल भी गए हैं कि आना ज़रा सहारनपुर में, हम देखते हैं। तो मैं आज उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज मैं सहारनपुर में और छात्र संघर्ष समिति के धरने पर आई हूँ, और यहाँ पर शाम तक रहूँगी। जिसकी हिम्मत है आइए, और मैं देखती हूँ आप कितने सूरमा हो, कितने तुर्रमखा हो, मैं देखती हूँ। क्योंकि ये लोग वो खोखले थोत्ते चने हैं जो समाज की, जैसे नहीं होते 16, 17, 18, 19, 20 साल के युवाओं को बल गला रहे हैं। उनके फ्यूचर भविष्य की तरफ नज़र न देखकर सिर्फ उन्हें आंदोलनों में खड़ा कर देते हैं। अरे उनके माता पिता कैसे उनकी जमानत कराएंगे, कैसे उन्हें जेलों से बाहर निकालेंगे, ये इनकी बुद्धि में नहीं आ रहा। लेकिन आंदोलन खड़ा करना और समाज को भ्रमित करने का काम कर रहा है ये रावण। तो मैं तो इसके सामने खड़ी हूँ, अडिग होकर खड़ी हूँ। ये जितनी नफरत फैलाएगा ना, मैं उतना प्रेम फैलाऊंगी, मैं उतना सौहार्द फैलाऊंगी, मैं उतना समाज को समझाऊंगी। ये जितनी नफरत फैलाएगा। तो राजनीतिक पार्टी भी बनाई है जी। क्या करें? देखिए, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये गुंडों का एक दल बना है। इसमें वो अन्य पार्टियों के वो लोग नेता आए हैं जिनके ना पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया गया। अभी कुछ चंद बहुजन के घूम रहे हैं और अन्य पार्टियों के इसमें घूम रहे हैं, और ऐसे गुंडे इसमें आ गए हैं जिनके पिछवाड़े में लात मार के इन्हें भगा दिया गया था। अब ये क्या सोच रहे हैं, हमें संरक्षण मिले। अरे मैं तो ये कहती हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार तो पहले ही माफियाओं पर डंडा चलाए पड़ी है, बड़े बड़े माफियाओं को धराशायी कर रही है। तो ये इन गुंडों की पार्टी खड़ी हो जाएगी इस उत्तर प्रदेश में। तो ये ख्वाब देख रहे हैं खाली, ये कुछ दिन का इनका थिएटर चल रहा है, ये कुछ दिन का इनका शोर शराबा चल रहा है। हाँ, इसमें इतना ज़रूर कर देंगे, इस बहुजन समाज को, जो ये बहुजन समाज संघर्ष करके अपने बल पे इतने ऊंचे पहुंचा है ना, इसको ये इतना दुश्मन बना देंगे अन्य समाज का कि ये है ना सर समाज में बैठने लायक नहीं रहेगा। लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ, पूरा भरपूर प्रयास कर रही हूँ, हर तरह से समझा रही हूँ, चाहे मुझे कटु वचन बोलने पड़े, चाहे मुझे प्रेम से समझाना पड़े। मैं हर तरह से इस समाज को समझा रही हूँ कि ऐसे बेरुपियों के चक्कर में ना आए, ऐसे रावण के चक्कर में ना आए, क्योंकि ये रावण का कोई राज नहीं चल रहा है। लेकिन संविधान लेके हाथ में चलते हैं, संविधान दिखाते हैं। हाँ, यही तो बेवकूफ़ बना रखा है। संविधान दिखा के संविधान की एक परिभाषा भी उसको पता नहीं होगी। लेकिन संविधान, अरे संवैधानिक देश में रह रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं में जी रहे हैं हम, फिर भी संविधान हाथ में लेके, संविधान एक कवच बना रखा है। दूसरी बात और उसने बाबा साहब को मोहरा बना रखा है। जगह जगह आप देख रहे होंगे बाबा साहब की मूर्तियों को फोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, कहीं हाथ फोड़ देते हैं, कहीं। इनका कोई एजेंडा है ही नहीं, सिर्फ इनका एजेंडा मूर्तियों पे खड़ा है। ये क्या करते हैं, अपने लोगों को भिजवाते हैं। कभी आपने देखा होगा, कभी बाबा साहब की उंगली टूटती है, कभी अंगूठा टूटता है, कभी जरा सी खरोच आती है। क्यों आती है? इनका एजेंडा ये है। अरे अगर कोई तोड़ना चाहेगा ना अन्य समाज का, तो पूरे ही ना बाबा साहब को उठा के ले जाएगा, ठीक है, बताओ। लेकिन इनका ये एजेंडा है, ये इनको समाज में जाने के लिए चाहिए, और जो समाज के युवा है उनको भ्रमित करने के लिए इन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए। इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई सोच नहीं है, नफरत की सोच है, ये टिकेगी नहीं ज़्यादा दिन। ठीक है मैम।